कम से कम 30% प्रॉफिट और ज्यादा से ज्यादा 50 या 50 के प्लस भी होता है। इंडिया की जो हल्दी वो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। पूरा यूरोपियन कंट्री और यूएसए उनको ज्यादा से ज्यादा येलो वाली हल्दी होती है वो ज्यादा चाहिए। और अभी जर्मनी और जापान में ब्लैक हल्दी की डिमांड ज्यादा हो रही है। स्पाइस ट्रेडिंग घर से करने के लिए 1 लाख या 2 लाख तक इन्वेस्टमेंट चाहिए। सर, स्पाइसेस का मार्केट अपना जो पॉपुलेशन उसके हिसाब से तो वो बड़ा है। और दूसरी एक बात है, इंडिया में स्पाइसेस सबसे ज्यादा खाया जाता है। वो कभी भी कम होने वाला बिजनेस नहीं है। उद्योग वर्धिनी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो उसके साथ जुड़ जाता है। मैं जुड़ गया हूँ तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन तो है ही, लेकिन पर्सनल अटैचमेंट ज्यादा रहता है। कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, कभी भी फोन किया, कुछ भी हो गया तो गाइड करने वाले इतने अच्छे एनिमल और उद्योग वर्धन स्टाफ जो है वो हमेशा हेल्पफुल है। मेरा बिजनेस का नाम एपी ग्लोबल है। मैं 2022 में रजिस्ट्रेशन किया था, 2023 में शुरू किया। अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है एज पर सपोर्ट ऑफ उद्योग वर्धिनी। मैं गरम मसाला, चिकन मसाला और मटन मसाला ये तीनों में ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होते हैं। और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा रहता है, 25% से लेके 40% तक होता है। सर, स्पाइसेस का मार्केट अपना जो पॉपुलेशन उसके हिसाब से तो वो बड़ा है। और दूसरी एक बात है, इंडिया में स्पाइसेस सबसे ज़्यादा खाया जाता है। वो कभी भी कम होने वाला बिजनेस नहीं है, उसमें ग्रोथ ही होने वाली है। बहुत सारी कंपनियां नहीं आती है, उसमें भी ग्रोथ होता ही है। अभी पहला ब्रांड देखा जाता था, अभी टेस्ट देखा जाता है। सर, स्पाइस ट्रेडिंग करने के लिए कम से कम 1 लाख या 2 लाख तक इन्वेस्टमेंट चाहिए। घर से कर सकते हैं ट्रेडिंग के हिसाब से। हल्दी, रेड चिली ये दोनों ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया की जो हल्दी वो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है और ज्यादा से ज्यादा सांगली से मंगाई जाती है। अभी हिंगोली में भी चालू हो गया है, वहां से भी वो लोग परचेस कर रहे हैं और ग्लोबल में बेच रहे हैं। और इंडिया में तो बहुत बेच रहे हैं। ग्लोबल में सर पूरा यूरोपियन कंट्री और यूएसए उनको ज्यादा से ज्यादा येलो वाली हल्दी होती है वो ज्यादा चाहिए। और अभी जर्मनी और जापान में ब्लैक हल्दी की डिमांड ज्यादा हो रही है। अच्छा सप्लायर्स अभी तक ऐसा है जो एफएसआई का ये होता है वो जेन्युइन माना जाता है। और दूसरी एक बात, मैं जो खुद करता हूँ वो तो वर्धिनी के जो भी अपने ये एनिमल्स है उनके तरफ से लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे को ट्रस्टेड है। और मैं जैसा हूँ वैसा वो भी है। उनको भी मीन्स बिजनेस डेवलप करने के लिए कम्युनिटी अच्छी रहती है। कम से कम 30% प्रॉफिट कम से कम होता है और ज्यादा से ज्यादा 50 या 50 के प्लस भी होता है। वो सब प्रोडक्ट के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसी हल्दी जितनी अच्छी वाली उसको उतना ज्यादा भाव मिलता है। ब्लैक पेपर है, उसकी भी डिमांड ज्यादा है। वो यूरोप कंट्री में और जहाँ चिल्ली नहीं खाई जाती वहाँ ब्लैक पेपर के ज्यादा सेल होता है। होलसेल करना है तो मैन्युफैक्चरर अच्छा है, क्योंकि मैन्युफैक्चर को पता रहता है मैंने हल्दी कहाँ से ली। वो जेन्युइनली बोल सकता है इसकी कौन सी क्वालिटी है, कौन सी क्वांटिटी में मैं बेच सकता हूँ और कितना बेच सकता हूँ। और बी टू बी में कैसा रहता है, बल्क प्रोडक्ट परचेस किया जाता है। वो जो परचेस करने वाला आदमी है वो भी उसके हिसाब से जितना अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा तो उतना वो परचेस करने में इंटरेस्ट रहता है। शुरू में छोटी ऑर्डर से होता है, बाद में कंटिन्यू बड़े ऑर्डर में मिलता है। स्टार्ट करना है तो पहला एरिया का सर्वे करना पड़ता है, कितने कस्टमर है और क्या क्या हिसाब से बेच सकते हैं। वो हिसाब से जो कुछ है, अपना शॉप है, ट्रेडिंग है, वो शुरू कर सकते हैं। अगर मार्केट सर्वे नहीं रहेगा
तो वो ज्यादा दिन चलता नहीं है। ये बिजनेस करते समय सर पहला तो जो ट्रस्टेड है बायर, उसके ऊपर उसका मार्केट में कैसा वैल्यू है वो देखना चाहिए। मीन्स वो उसका पेमेंट टर्म कैसा है, रेगुलर है या 6 महीने के बाद देता है या त्योहार के समय माल लेता है और आगे आने वाला मीन्स दिवाली हो तो दिवाली होता है तो वो पेमेंट टर्म के लिए अच्छा नहीं है। और ट्रेडिंग में भी बहुत लॉस होता है, क्योंकि हर दिन का जो खर्चा रहता है वो तो बाहर से नहीं आ सकता ना, अपना प्रॉफिट ही उसमें चला जाए तो वो बिजनेस ग्रोथ आप नहीं कर सकता। उद्योग वाहिनी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो उसके साथ जुड़ जाता है, मैं जुड़ गया हूँ। तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन तो है ही, लेकिन पर्सनल अटैचमेंट ज़्यादा रहता है। कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, कभी भी फ़ोन किया, कुछ भी हो गया, तो गाइड करने वाले इतने अच्छे एनिमेन है। और उद्योग वर्धन का स्टाफ जो है वो हमेशा हेल्पफुल है। हेल्पफुल मीन्स कभी भी कॉल किया या मैसेज किया व्हाट्सएप पे तो उसका सोल्यूशन मिलता ही है। और जैसा बोला जाता है, उन्होंने बोला अब ये मत करो, ये करो, तो उसमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट आना चालू होता है।